नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कई लोग अपनाए हैं और अपने ढेर सारे समय और पैसे भी बचाए हैं, अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, आपके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो कभी कभी आलू बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हमें तुरंत उसकी रेसिपी बनानी होती है, चाहे तो मैश करके या फिर तोड़कर। तो अगर आपको भी आलू रफली तोड़ना है और समझ में नहीं आ रहा है कि गर्म आलू को कैसे तोड़ें, तो उसी के लिए बहुत अच्छी टिप है। तो ये हम सभी के घरों में होता है, पापड़ भूनने वाला और रोटी सेकने वाला भी लोग इसको बोलते हैं। तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो बस ये देखिए, हमारा आलू रफली टूट चुका है। अब इससे आप चाहे तो आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाएं या आलू टमाटर की सब्जी बनाएं या कोई और रेसिपी बनानी है रफली आलू से, तो फटाफट बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए, हमें हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये आलू बहुत आसानी से छिल चुका है और बहुत आसानी से टूट भी चुका है। अक्सर हम सभी रोटी बनाकर कैसरोल में नीचे कपड़ा बिछाते हैं और इसी में रोटी रख देते हैं। तो ये देखिए, अगर ज़्यादा गर्म रोटियां इसमें रख दीजिए और ज़्यादा देर तक रखी रह जाती है तो नीचे की जो रोटी होती है वो कपड़ा बिछा होने के बावजूद भी थोड़ी सी गीली हो जाती है। ज़्यादा गीली तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हो जाती है। तो इसी के लिए आज मैं 2 टिप लेकर आई हूँ, दोनों में से आप कोई भी अपना सकती हैं। कैसरोल में कपड़ा बिछाने से पहले क्या कीजिए, न्यूज़पेपर लीजिए। ज़्यादा नहीं, आधा टुकड़ा न्यूज़पेपर का लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और अब इसके ऊपर ये कपड़ा बिछाइए जिसमें रोटियां आपको रखनी हैं और अब इसके ऊपर रोटियां रखिए। तो इस तरह से जब आप रखेंगी तो कितनी भी गर्म रोटियां रखिए और कितने भी देर रखिए, आपकी रोटी गीली नहीं होगी। जो भी मॉइस्चर है वो पेपर पहले सोखेगा और अगर पेपर से भी ऊपर आ गया तो फिर कपड़ा सोख लेगा, तो इसलिए ये रोटी गीली नहीं होगी। अब अगर आप पेपर नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं खाने वाली चीज़ में पेपर रखना पसंद नहीं करते हैं, तब आप क्या कीजिए, तो इस तरह का छोटा वायर स्टैंड ले लीजिए और इसको इसमें रख दीजिए। अब इसके ऊपर आप रोटी वाला कपड़ा बिछा दीजिए और अब इसमें रोटियां रखिए। तो इससे आपकी रोटियां बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कैसरोल के टच में नहीं रहेंगी। स्टैंड की वजह से ये ऊपर ही रहेंगी और कपड़े की वजह से अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो कपड़ा सोख लेगा और आपकी रोटियां बिल्कुल मुलायम रहेंगी। तो टिप छोटी सी है लेकिन बहुत कमाल की है, इसको आप जरूर अपनाएं। तो नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, नया पुराना, और इसको हल्का सा गीला कर लीजिए। इसको इस तरह से गीला कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इस पानी को मैं फेंक दे रही हूँ। अब इस गीले न्यूज़पेपर को रखेंगे किसी कटोरी में और इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ न्यूज़पेपर गीला होना चाहिए। गर्मियों में क्या होता है, हम फ्रिज का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे तो फ्रिज का यूज हर मौसम में करते हैं, लेकिन गर्मियों में हम ज़्यादातर फल फ्रिज में ही रखते हैं, क्योंकि फ्रिज के बाहर रखने से उनके सूखने का डर रहता है और बाहर कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ भी काफ़ी होती हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि फ्रिज में ही रखें। और गर्मियों में लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो अगर ज़्यादा देर के लिए लाइट जाती है तो फ्रिज से बैड स्मेल आने लगती है। अब इसका यूज क्या करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। अब इसको कटोरी सहित ऐसे ही रख दीजिए फ्रिज के किसी कोने में, और फिर आप देखेंगे कि लाइट कितनी देर भी ना रहे, आपके फ्रिज से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। तो है ना कमाल की टिप, इसको आप भी अपना सकती हैं। कभी कभी घर में बहुत ढेर सारा दूध होता है, दूध खत्म नहीं हो पाता और अचानक से हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो ये लगता है कि लौट के आए तो दूध हमें बिल्कुल फ्रेश मिले, जिससे हम चाय या फिर जो भी बनाना चाहें बनाकर पी सकें। तो बहुत अच्छी टिप लाई हूँ जिससे आप दूध को पूरे 8 से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि दूध बहुत ज़्यादा है, आपको अचानक से कहीं सप्ताह भर के लिए या 10 दिनों के लिए बाहर जाना है, लौट कर आइए तो आपको घर में दूध चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, बस दूध को पहले खूब अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। दूध जब अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद ठंडा हो जाए, तो सिर्फ इसमें 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चुटकी मीठा सोडा
यानी कि खाने वाला सोडा डालकर अच्छे से मिला दीजिए। और अब इस दूध को आप फ्रिज में करके रखिए, तो आपका दूध पूरे 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक भी फ्रेश रहेगा, खराब नहीं होगा। आप चाहे तो इससे चाय बनाएं या जिस भी तरह से आप इसको यूज करना चाहें यूज कर सकती हैं। आपका दूध बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ना ही किसी तरह का बैड स्मेल आएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी रिमोट को लेकर। एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट या फिर कूलर का रिमोट हम सभी के घरों में होता ही है। तो मार्केट में रिमोट गार्ड मिलता है, लेकिन काफी महंगा मिलता है और बस कुछ दिन ही चलता है वो, फिर फटने लगता है। और बिना रिमोट गार्ड के हम इसको रखते हैं तो काफी गंदा हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ, जिससे आपका रिमोट गार्ड का पैसा भी बचेगा और आपका रिमोट भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश रैप, जिसमें हम खाने वाली चीज़ों को ज़्यादातर रैप करते हैं, वही फ्रेश रैप है। तो ये हमें चाहिए। इसको अच्छे से हम इसके ऊपर इस तरह से रैप करेंगे, एकदम बराबर करते हुए, मुड़ा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से करेंगे। रैप करने के बाद ये जो मुड़ा वाला है इसको हम हटा देंगे। तो इसको अच्छे से इस तरह से हम रैप कर देंगे। 2 बार 3 बार आप जितनी बार चाहें रैप कर दीजिए। अब कट कर लेंगे। अब यहां से इसको हम कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। इसको अच्छे से, मतलब अपने हिसाब से आप इसको बढ़िया से कर दीजिएगा, जिससे कि ये खुले नहीं और टेढ़ा मेढ़ा भी ना रहे, मुड़ा चिमुड़ा भी ना रहे। ये देखिए इस तरह से कर देंगे और इधर का भी इसी तरह से कर लेंगे। अब इसको खूब अच्छे से ऐसे करते हुए बराबर कर लेंगे, चिपका देंगे। क्योंकि फ्रेश रैप है तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। जब तक इसको पकड़कर कोई खींचेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं। ये और अच्छे से सेट हो जाए, निकालने से भी ना निकले। अब हमें चाहिए हेयर ड्रायर। तो हेयर ड्रायर इसके ऊपर हल्का सा चला देंगे इस तरह से करके। नहीं भी चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये निकलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी के लिए इसको मैं चला दे रही हूँ, तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये चिपक चुका है। अब हमें रिमोट गार्ड की भी जरूरत नहीं है। तो है ना बहुत कमाल की टिप। इस तरह से हमारा रिमोट एकदम सेफ रहेगा, गंदा नहीं होगा और ना ही किसी तरह का स्क्रैच पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी सफेद कप को लेकर, या किसी भी तरह का कप या क्रॉकरी को लेकर। तो अक्सर क्या होता है, चाय पीते पीते ये अंदर देखिए पीला दाग पड़ जाता है और कभी कभी काला भी हो जाता है। तो ये कप देखिए कितना गंदा हो चुका है। मैं इसको जानबूझकर गंदा की हूँ आपको दिखाने के लिए। जब भी मैं चाय बनाती थी तो बने हुए चाय की पत्ती को इसी में स्टोर करके 2 दिनों के लिए रखती थी, तो जिसकी वजह से देखिए ये कप कितना गंदा हो चुका है। अब मैं इसको साफ करके दिखाऊंगी। तो अब घर में आप जो भी स्क्रबर यूज करती हैं कर लीजिए और इस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए। कोई भी टूथपेस्ट, व्हाइट कलर का टूथपेस्ट इस पर लगा लीजिए इस तरह से। अब इससे हम इस कप को साफ करेंगे। तो ये देखिए कप एकदम चमक चुका है। मैं इसको धुलकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कप हमारा पहले कितना गंदा था और अभी देखिए एकदम साफ हो चुका है। तो टूथपेस्ट हमारे दांतों की सफाई तो करता ही है, साथ ही साथ इस तरह का कप हो गया, गिलास या प्लेट, कटोरी कुछ भी है जिसमें काफी दाग लग चुका है चाय का या हल्दी का, इस तरह से साफ कर सकती हैं। अब सुई धागा रखने के लिए इस तरह का डिब्बा हम सभी के घरों में होता ही है। शेप अलग अलग होगा लेकिन होता ही है। इसमें हम क्या करते हैं कि धागे को लगा देते हैं। इसमें धागा लगाने के लिए बना होता है और ये देखिए इस तरह से धागा इसमें लगा देते हैं। अब बात आती है सुई रखने की। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ जो कहा जाता है कि सुई को ऐसे ही खुला नहीं रखना चाहिए और इसको जब भी रखिए तो इसमें धागा डाल दीजिए और इस तरह से, ये देखिए इस तरह से धागा पड़ा हुआ है और इसमें रील में ऐसे लगाकर और इसको ऐसे लपेट कर फिर रखिए। तो इससे क्या होता है कि सुई कहीं गिरेगी नहीं। जैसे कि कभी कभी होता है हम लोग बिस्तर पर बैठकर या सोफे पर बैठकर सिलाई करते हैं, तो सुई अगर खाली रहेगी, इसमें धागा नहीं रहेगा तो सुई गिर जाती है और फिर कितना भी खोजिए तो जल्दी मिलती नहीं है। तो हमें डर लग जाता है कि कहीं सोफे पर तो नहीं है या बिस्तर पर तो नहीं है, कोई लेटे या बैठे तो उसको चुभ जाए। इसलिए इसमें धागा डाल के रील में ऐसे लगाकर लपेट कर रखना ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सेफ है। सुई अगर कहीं भी गिरेगी तो धागा होने की वजह से तुरंत मिल जाती है। तो ये देखिए मैं ज़्यादातर इसी तरह से रखती हूँ
सुई को इसमें लगाकर और धागे को इस तरह से लपेट देती हूँ। और थोड़ी बहुत सिलाई करनी है तो तुरंत हमें धागा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके साथ ये भी आता है, तो इसमें बटन रखने के लिए होता है, हुक रखने के लिए और सुई भी रखने के लिए। तो अगर आप इस तरह से खुली सुई रखती हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि सुई के साथ में रख दीजिए थोड़ा सा चुंबक। ये देखिए, इस तरह से हम चुंबक को सुई के साथ में रख देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी सुई इधर उधर गिरेगी नहीं, सारी सुई एक जगह इकट्ठी रहेगी और जब भी आपको निकालना हो तो इसमें से सुई निकाल लीजिए। इस तरह से करके आप इसको रख लीजिए। और कोई कोई सुई धागे का डिब्बा आता है जिसमें ये अलग अलग नहीं होता है, सारी चीज़ें एक ही साथ रखते हैं। इसी धागे वाले में ही बटन भी रखते हैं, हुक भी रखते हैं और सुई भी। तो अगर आप इस तरह से भी रख रही हैं तो डिब्बे में चुंबक को ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद जब आप इसमें सुइयां रखेंगी, सारी सुइयां इस पर चिपक जाएंगी, तो इससे सुइयां गायब नहीं होंगी। तो इस तरह से आप अपने सुई धागे के डिब्बे को अरेंज करके रखेंगे तो घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो सुई गिरेगी और ना ही किसी को चुभेगी। और जब भी आपको ज़रूरत होगा तो तुरंत आप सुई धागा सब पा जाएंगी। तो अनार ऐसा फल होता है कि जिसको छिलने में काफ़ी दिक्कत होती है और बहुत से लोग छिलने की वजह से ही अनार खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आप फटाफट ढेर सारा अनार छिलकर तैयार कर लेंगे। तो पहले इसके इस फूल वाले भाग को हम कट करके अलग कर लेंगे और फिर ये जो व्हाइट भाग दिख रहा है इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके निकाल देंगे। इसको इतना कट करके निकालना है कि इसमें से अनार के दाने दिखने लगे। तो जब अनार का दाना इस तरह से दिखने लगेगा तो इसमें आपको ये लाइनिंग भी दिख रही होगी। हर अनार में अलग अलग लाइनिंग होती है, किसी में 5 लाइनिंग, किसी में 6 या किसी में 4 ही होती है। तो अनार के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये लाइनिंग कितनी है। और अब बीच में ये जो व्हाइट भाग दिख रहा है, चाकू ऐसे करते हुए इसको बाहर ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, तो अब जितनी भी लाइनिंग है सब पर से इस तरह से कट का निशान लगा दीजिए। अंदर तक चाकू नहीं ले जाना है, बस बाहर के छिलके पर ही इस तरह से हम कट का निशान लगाएंगे। और उसके बाद हर कट के निशान को इस तरह से खोल देंगे, थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, अलग नहीं करेंगे। और अब इसको उल्टा करके ऐसे हथेली पर फैला लेंगे और अब चाकू के पीछे के भाग से इसको इस तरह से पीटेंगे। इस तरह से पीटते रहेंगे तो अनार का दाना बाहर निकलता रहेगा। सब तरफ से ऐसे घुमाते हुए पीट पीट कर इसका बीज निकाल लीजिए। तो ये देखिए अनार का दाना कितनी आसानी से निकल चुका है। अब अगर कुछ दाना यहाँ पर किनारे में फंसा हुआ है तो कुछ देर और पीटिए, ये भी निकल जाएगा, और नहीं तो फिर इस तरह से निकाल लीजिए। तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है। इस तरह से अनार के दाने बहुत आसानी से निकल जाते हैं और इसका जूस भी नहीं निकलता है, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो ये टिप आपको कैसी लगी, आपको पहले से पता थी कि नहीं थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस तरह से अनार का दाना निकालने में बस एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई दाना इसमें खराब है तो वो भी आ जाता है। तो आप सारा दाना निकाल लीजिए और फिर जो आपको खराब दाना दिखे उसको हटा दीजिए। ये देखिए, तो ये टिप बहुत आसान है। इस तरह से आप ढेर सारे अनार से अनार का दाना निकाल कर अलग कर सकती हैं। हमारी अगली टिप है ग्रेटर को लेकर। तो ग्रेटर का यूज हम करते हैं और यूज करते करते इसकी ये जो धार है ये काफ़ी रफ हो जाती है। इससे कुछ भी हम ग्रेट करते हैं तो जल्दी से ग्रेट नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा टिप लाई हूँ। तो लीजिए पुराना दिया और इस तरह से इसके ऊपर इसको ग्रेट कीजिए। तो बस कुछ सेकंड के लिए हम इसको ग्रेट करेंगे और देखेंगे ये काफ़ी शार्प हो गया है। अब इसे जो भी चीज़ आप ग्रेट करेंगे बहुत आसानी से ग्रेट होगा। अब चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी कैंची को लेकर। कैंची का यूज हम सभी के घरों में होता है और कैंची का यूज करते करते इसकी ये जो धार है ये बिल्कुल रफ हो जाती है। तो इससे हम कुछ भी काटते हैं तो बिल्कुल नहीं कटता है। तो इसको मैं घर में ही शार्प करने का आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। तो इसके लिए लीजिए जूना यानी कि स्टील वाला स्क्रबर और इस तरह से इस पे करिए। इसको काटना नहीं है, बस इस तरह से इस पर करिए
तो आपकी कैंची की धार काफ़ी शार्प हो जाएगी। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया जूना लीजिए, पुराना जूना घिसा पिटा जिसको आप फेंकने वाले हैं उसको भी ले सकते हैं। देखिए काफ़ी शार्प हो गई है। अब इससे आप जो भी चीज़ काटेंगे बहुत आसानी से कट जाएगी। पुराना या फटा हुआ मोजा हम सभी के घरों में निकलता ही है, तो इस मोजे का बहुत अच्छा यूज हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पुराना मोजा चाहिए और चाहिए ये फूल वाली झाड़ू। इसको ये मोजा पहना देंगे। अब पहनाने के बाद इसको ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ पर आप चाहें तो रबड़ बैंड लगा दीजिए या फिर किसी चीज़ से बांध दीजिए। तो मैं यहाँ पर सुतली से इसको बांध दे रही हूँ। इस तरह से इसको बांध देंगे। ज़्यादा नॉट नहीं लगाना है, बस 2 नॉट इस तरह से लगा देंगे हल्के से। अब इसका यूज क्या करना है। अब हम सभी के घरों में इस तरह की वुडन अलमीरा होती है या फिर दीवान होता है या फिर टीवी ट्रॉली होती है जिसका ये नीचे गैप बहुत कम होता है। तो इसको बार बार खिसका कर झाड़ू पोछा करना काफ़ी दिक्कत होती है। और अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो घर में कॉकरोच कीड़े मकोड़े आएंगे, साथ में धूल मिट्टी जाले भी पड़े रहेंगे। तो जब हम डायरेक्ट इसमें झाड़ू डालकर सफाई करते हैं तो झाड़ू बहुत जल्दी देखे होंगे टूट जाती है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा झाड़ू का टुकड़ा टूटकर निकलता है। तो हम तो सफाई करने चले हैं लेकिन और गंदगी फैल जाती है। तो इसी के लिए ये टिप है, आप इसमें मोजा पहना दीजिए और इससे अपने पूरे घर की फटाफट सफाई कर लीजिए। ना तो झाड़ू टूटेगी और ना ही गंदगी फैलेगी। और आपको बार बार झाड़ू से मोजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही मोजा लगे लगे ही पूरे घर को भी साफ कर सकती हैं। घर एकदम चमक जाता है। तो है ना बहुत कमाल की टिप। इस टिप को आप भी आजमा सकती हैं। तो हमारी नेक्स्ट टिप है चॉपर को लेकर। इस तरह का चॉपर हम सभी के घरों में होता ही है, साइज अलग अलग हो सकता है। तो जब ज़्यादा दिन हो जाता है इसको यूज करते करते तो ये फंसने लगता है। ये देखिए, तो इसमें सब्जियां या फिर कुछ भी चॉप कीजिए तो बहुत आसानी से चॉप नहीं होता है, ये फंसता है और हमें डर भी लगता है कि इसकी रस्सी टूट ना जाए। तो इसके लिए लीजिए थोड़ा सा वैसलीन, कोई भी वैसलीन ले लीजिए और इसके धागे पर इस तरह से करते हुए जहाँ तक ये धागा निकले तो आराम से इसको खींचेगा, एक झटके में नहीं खींचेगा। तो जहाँ तक ये धागा निकले वहाँ तक इसमें अच्छे से वैसलीन ऐसे लगा दीजिए इस तरह से करके। अब आप इसको खींचेंगी तो बहुत आसानी से इसकी रस्सी खींचेगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चॉप होंगी। अब ये रस्सी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।